जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, और आज के टॉपिक में हम नेफ्रॉन को स्ट्रक्चरली जानने की कोशिश करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको किडनी की स्ट्रक्चर समझाई, बनाना सिखाई, लेबल करना सिखाई, और इन दी एंड हमने ये बात की थी कि किडनी का जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो नेफ्रॉन है, यानी कि नेफ्रॉन्स से मिलकर किडनी बनी होती है। तो आज हमने किडनी के उस बेसिक यूनिट को, नेफ्रॉन को स्ट्रक्चरली जानने की कोशिश करनी है। नेफ्रॉन के फर्दर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसको ड्रॉ कैसे करना है और लेबल कैसे करना है, ये सारी बातें आज हम पढ़ेंगे। देखिए, जिस तरह हर एक बड़ी चीज का, हर एक बड़ी बिल्डिंग का, हर एक बड़े यूनिट का कोई छोटा यूनिट, कोई सब यूनिट होता है ना बेटा, उसी तरह किडनी का भी एक सब यूनिट है। किडनी भी सब यूनिट से मिलकर बनी हुई है और उस सब यूनिट को हम नेफ्रॉन कहते हैं। सो नेफ्रॉन के बारे में जो आज सबसे पहली बात हम लोगों ने करनी है वो ये है कि दिस नेफ्रॉन इज बेसिकली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ये किडनी का स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है। अब इस नेफ्रॉन की लोकेशन को आइडेंटिफाई करना भी, पोजीशन को आइडेंटिफाई करना भी बहुत जरूरी है कि देखिए, इतनी बड़ी तो किडनी है और तकरीबन हम कहते हैं कि 1 मिलियन के करीब नेफ्रॉन एक किडनी में मौजूद होते हैं। दैट इज क्वाइट अ बिग नंबर। ठीक है जी। तो अब ये अंदाजा लगाना कि ये 1 मिलियन नेफ्रॉन एक किडनी के अंदर, 120 ग्राम की किडनी है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा, उन 120 ग्राम के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन किस तरह से, किस पोजीशन, किस लोकेशन, किस शेप में मौजूद होते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये रिप्रेजेंटेशन आपको हेल्प करेगी। देखिए, मैंने आपको समझाया था कि किडनी के अंदर रेनल मेडुला में छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं, ट्राइएड्स किस्म की, मुसल्लस की तरह के, ट्राइएंगल्स की तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनको हम जो मेडुला का पार्ट है बेसिकली। ठीक है जी। तो उनके अंदर, रेनल पिरामिड्स के अंदर, ये नेफ्रॉन जो है ये इस तरतीब में मौजूद होते हैं, एक्चुअली लेफ्ट एंड ऑन द राइट। यानी कुछ नेफ्रॉन जो हैं वो रेनल पिरामिड्स में लेफ्ट साइड पे मौजूद होते हैं, कुछ नेफ्रॉन्स रेनल पिरामिड में राइट साइड पे मौजूद होते हैं। सो दिस इज हाउ ये नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये नेफ्रॉन सिर्फ और सिर्फ रेनल पिरामिड में मौजूद होते हैं, बल्कि रेनल पिरामिड के बाहर रेनल मेडुला में भी और रेनल कॉर्टेक्स में भी नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। बट इन नेफ्रॉन्स की जो अरेंजमेंट है वो मेरा बच्चा कुछ इस तरह से होती है जैसे आपको नजर आ रही है कि किडनी है, किडनी के अंदर उसके पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल रेनल कॉर्टेक्स, रेनल मेडुला एंड रेनल पिरामिड्स, और उसके अंदर नेफ्रॉन मौजूद हैं इन अ लॉन्गिट्यूडनल वे, इन अ वर्टिकल वे। ठीक है जी। और ये जितने भी नेफ्रॉन होते हैं, ये सारे के सारे नेफ्रॉन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। कैसे कनेक्टेड होते हैं उनकी भी हमने आज बात करनी है। सो अभी मेरा बच्चा हम दो काम करेंगे। एक तो हम नेफ्रॉन को ड्रॉ करना सीखेंगे और उसके बाद उसकी लेबलिंग और उसके पार्ट्स को अंडरस्टैंड करना भी शुरू करेंगे। देखिए, नेफ्रॉन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला काम जो आपने करना है वो आपने एक कप शेप स्ट्रक्चर बनानी है, एक इस किस्म की स्ट्रक्चर बनानी है। ऐसे कर सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपकी डायग्राम में ये एक इस तरह की कप शेप्ड स्ट्रक्चर जो है वो बनी हुई हो, जिसका इधर से एक ओपनिंग भी हो, और इसको हम फिर फर्दर कैरी करेंगे। ये कप शेप स्ट्रक्चर बनाने के बाद, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं आपको कि आपकी ये डायग्राम बनेगी कैसे। बेटर कि आप लोग अगर साथ साथ बनाते जाएं। तो ये कप शेप स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपने बेटा बिल्कुल उस तरह जैसे नागन के बल होते हैं, यूं यूं करके, बिल्कुल उसी तरह एक ट्यूब बनानी है और उस ट्यूब को नागन की तरह बल देने हैं। तो अभी मैं नागन की तरह के बल वाली एक ट्यूब बनाने लगा हूं। ये 2-3 बल काफी हैं जनाब। उसके बाद आपने इस ट्यूब को नीचे ले आना है और आपने एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर बना देनी है। यानी पहले कप शेप्ड स्ट्रक्चर बनाई, उसके बाद आपने 1-2 बल दे दिए और फिर उन बलों को आपने नीचे ले आना है और नीचे ला के एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर बना देनी है। आपने एक यू बना देना है, यूं करके। यू बनाने के बाद आपने बिल्कुल उसी तरह दोबारा इस स्ट्रक्चर को कुछ बल दे देने हैं, जैसे आपने यहां दिए थे
इस स्ट्रक्चर को ऐसे ट्विस्ट कर देना है, जस्ट लाइक दैट, और ट्विस्ट करने के बाद आपने इसको यहां पे एंड कर देना है। अब यहां पे आके एक्चुअली आपके नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाती है। यहां पे आगे एक कलेक्टिंग ट्यूब आपने फिर बनानी होगी जिसमें आप न्यूरॉन को अटैच कर रहे होंगे, और वो ट्यूब कुछ इस तरह से बनेगी, अ वेरी सिंपल ट्यूब जस्ट लाइक दैट। आपने वो ट्यूब बना देनी। अच्छा, ये ट्यूब बनाते हुए ये भी आपने ध्यान रखना है कि आपने जगह जगह उस ट्यूब की ओपनिंग्स लाजमी बनानी है, बिकॉज ये नेफ्रॉन का जितना भी मटेरियल है उस ट्यूब में गिरना है थ्रू दीज ओपनिंग्स। और ये एक्चुअली एक बड़ी ट्यूब होती है जिसके साथ एक नेफ्रॉन अटैच नहीं होता, बल्कि काफी सारे नेफ्रॉन जो हैं वो मेरा बेटा अटैच होते हैं। सो ये ट्यूब आपने कुछ इस तरह से बना देनी। अभी तक आपका ये स्ट्रक्चर बनाने का काम मुकम्मल नहीं हुआ। ये नेफ्रॉन का स्टार्टिंग पॉइंट है बेटा, और ये नेफ्रॉन का एंडिंग पॉइंट। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसमें आपने कुछ ब्लड वेसल्स को भी ऐड करना है, बिकॉज नेफ्रॉन तक ब्लड पहुंचेगा तो फिल्टर होगा ना। तो आपने दो ब्लड वेसल्स शो करनी है। एक ब्लड वेसल जो इधर से ब्लड लेके आ रही होगी और एंटर हो रही होगी बॉडी में, और दूसरी ब्लड वेसल, आई एम गोना ड्रॉ इट विद अ डिफरेंट कलर, वो ब्लड वेसल होगी जो ब्लड बॉडी से बाहर लेके जा रही होगी। तो दो ब्लड वेसल्स बनानी है, और इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर फिर आपने एक गुच्छा बनाना है, एक जाल सा बना देना है ब्लड वेसल्स का, जस्ट लाइक दैट। जब आप ये काम कर लेंगे तो उसके बाद आपकी जो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है उसका पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। आपकी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बन गई है। अब आपने अगला काम ये करना है कि आपने इसको लेबल करना है। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक और चीज भी बता दूं कि समटाइम्स ये वाला जो एरिया है ये यूं बना होता है, यानी इस यू शेप्ड एरिया की इस साइड पे ये वाली पूरी स्ट्रक्चर बनी होती है। तो आप चाहें तो इसको इस साइड पे बना लें, आप चाहें तो इसको इसी साइड पे ही बनाएं, इसमें कोई भी कदगन नहीं है। अब आ जाइए इसकी लेबलिंग की तरफ। देखिए बेटा, जब लेबलिंग की हम बात करते हैं ना, तो पूरे के पूरे नेफ्रॉन को, ये जितना नेफ्रॉन आपको नजर आ रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर टिल हेयर, ये नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है। इस पूरे नेफ्रॉन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट देयर आर टू पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। पहले पार्ट को मेरा बच्चा कहते हैं रेनल कॉर्पसल, और दूसरे पार्ट को कहते हैं रेनल ट्यूब्यूल। अब ये जो पूरी स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा है रेनल कॉर्पसल। रेनल कॉर्पसल को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर यहां से लेके यहां तक आपको नजर आ रही है ना, नाउ दिस इज एक्चुअली रेनल कॉर्पसल। पूरे नेफ्रॉन में ट्यूब्स के अलावा, जो ट्यूब्स वाला एरिया, जहां जहां आपको ट्यूब्स नजर आ रही हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अलावा का जो एरिया है, इतना सा एरिया, इसको मेरा बेटा हम रेनल कॉर्पसल कहते हैं। देखिए, रेनल कॉर्पसल में एक्चुअली दो चीजें होती हैं। रेनल कॉर्पसल का पहला पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, और रेनल कॉर्पसल के दूसरे पार्ट को बेटा कहते हैं हम बोमेन कैप्सूल। ये दोनों चीजें हमने ड्रॉ कर दी हैं उधर। अभी बस आपको ये समझना है कि इनको हमने लेबल कहां करना है। देखिए, ये जो आपने ब्लड वेसल्स एंटर की, ये वाली और ये वाली, ये सारी की सारी ब्लड वेसल्स जो हैं, इनको मेरा बेटा हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। और ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर आपने बनाई, इसको हम कहते हैं बोमेन कैप्सूल। सो ये दोनों चीजें, ये ग्लोमेरुलस और ये बोमेन कैप्सूल, ये दोनों मिलके हमारे नेफ्रॉन का पहला हिस्सा रेनल कॉर्पसल बना देती हैं। व्हेन वी हैव ड्रॉन दीज टू थिंग्स, इसका मतलब है हमारे नेफ्रॉन का पहला हिस्सा कंप्लीट हो गया। इससे आगे बेटा, यहां से लेके यहां तक ये जितनी भी ट्यूब्स आपको नजर आ रही हैं, इन सारी की सारी ट्यूब्स को कलेक्टिवली हम कहते हैं रेनल ट्यूब्यूल। नाउ दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। यहां से लेके एंड तक जितनी भी ट्यूब्स हैं उनको कलेक्टिवली रेनल ट्यूब्यूल कहते हैं। बट इन ट्यूब्स को भी हमने आगे फर्दर डिवाइड किया हुआ है। इन ट्यूब्स में जो हमारा सबसे पहला पार्ट है वो मेरा बेटा ये वाला है। इस पहले पार्ट को हम कहते हैं डिस्टल, पहले पार्ट को कहते हैं जी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। ये हमारा पहला पार्ट है। देखिए, जो हमने पहला बल बनाया है यहां से लेके यू से पहले तक, ये जो हमारी बलदार स्ट्रक्चर है,
इसको मेरा बेटा हम कहते हैं, ये हमारा पहला पार्ट है कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। नाउ दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। इसके बाद ये आगे यू शेप्ड स्ट्रक्चर आ जाती है। नाउ यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है वो हो गया प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। यहां से आगे ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम हेयर टिल हेयर। इस यू शेप्ड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जनाब लूप ऑफ हेनले। ये जो आपका पार्ट है सारे का सारा, इसको हम बोलते हैं बेटा लूप ऑफ हेनले। अब इसमें भी दो चीजें हैं लूप ऑफ हेनले में आगे, एक है असेंडिंग लूप, ये वाला जो है ये जो नीचे जा रहा है, एक इसका हिस्सा है जो नीचे जा रहा है और एक इसका हिस्सा है जो ऊपर जा रहा है। तो ये हिस्सा जो नीचे जा रहा है यहां ऊपर से नीचे, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लूप, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और ये वाला हिस्सा जो ऊपर को जा रहा है इसको बोलते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। सो ये हमारा दूसरा पार्ट हो जाता है रेनल ट्यूब्यूल का, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के बाद लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के बाद हमारा रेनल ट्यूब्यूल का तीसरा पार्ट स्टार्ट होता है बेटा, जिसको हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। ये डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स एक्चुअली ये दूसरा बल है जो हमने वहां पे डाला था। इस यू शेप्ड स्ट्रक्चर के बाद ये जो बलदार स्ट्रक्चर है, ये जो कुछ कर्व्स हैं ट्यूब के अंदर, इन कर्व्स को मेरा बच्चा कहते हैं डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। यहां तक आके आपकी जो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाती है। बट इसके बाद दो चीजें मजीद हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। देखिए हर एक नेफ्रॉन जो है वो एक बड़ी ट्यूब के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। यानी एक नेफ्रॉन ये है तो ये यहां पे कनेक्टेड है, एक नेफ्रॉन यहां से कनेक्टेड होगा, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से। तो इस तरह बुनियादी तौर पे दरमियान में काफी बड़ी ट्यूब होती है और उसकी दोनों साइडों से नेफ्रॉन जो है वो उसके साथ अटैच होते हैं। इस बड़ी ट्यूब को मेरा बेटा हम नाम देते हैं कलेक्टिंग डक्ट का। नाउ दिस इज बेसिकली नॉट द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इटसेल्फ, बट इसका काम होता है कि नेफ्रॉन इटसेल्फ, बट इसका काम होता है कि इसने नेफ्रॉन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है और नेफ्रॉन्स का जो वेस्ट मटेरियल है उसको इकट्ठा करना है। अच्छा, ये कलेक्टिंग डक्ट्स तो बेसिकली रेनल पिरामिड के दरमियान में और नेफ्रॉन्स के दरमियान में मौजूद होती हैं। ये डक्ट्स जो हैं ये भी इकट्ठी होती हैं और अपने से बड़ी डक्ट्स में जाके अपने मटेरियल को डिपॉजिट करती हैं। तो पहले मटेरियल नेफ्रॉन से कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा होगा, कलेक्टिंग डक्ट से जो मटेरियल है मेरा बेटा वो आगे मजीद बड़ी ट्यूब्स में जाता है और उन ट्यूब्स को हम कहते हैं पेपिलरी ट्यूब्स या पेपिलरी डक्ट्स। और जो पेपिलरी डक्ट्स हैं वो पूरी किडनी से मटेरियल को लेके फिर अल्टीमेटली पहुंचाती हैं रेनल पेल्विस तक, जहां से फिर यूरिन जो है वो यूरेटर के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। सो दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने नेफ्रॉन को स्ट्रक्चरली और उसके पार्ट्स के हवाले से समझने की कोशिश की। आपने याद रखना है नेफ्रॉन के दो पार्ट, रेनल कॉप्सल, रेनल ट्यूब्यूल। रेनल कॉप्सल के दो हिस्से ग्लोमेरुलस मोमेन कैप्सूल, रेनल ट्यूब्यूल के तीन हिस्से प्रॉक्सिमल लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। और नेफ्रॉन के बाद दो ऐसी ट्यूब्स हैं, दो ऐसी डक्ट्स हैं जो नेफ्रॉन्स को कनेक्ट करने का काम करती हैं, उनके नाम कलेक्टिंग डक्ट और पेपिलरी डक्ट। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पोर्टल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।